काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इवन ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम की एक एप्लीकेशन कह सकते हो आपकी, ये आपको एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। सो रीड करते हैं सबसे पहले कि एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब कि अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करके उसका हाफ कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, और इसका यूज करके दैट इज एक्स को और वाई को पुट करके आप इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये कर्व कंसीडर करते हैं हाफ टाइम्स दिस, और उसके ऊपर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि आपके पास क्या आएगा। ठीक है, तो कर्व आपके पास है दैट इज डबल 1/2, हमें इसे सॉल्व करना है। 1/2 इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इसे जल्दबाजी में m कंसिडर कर लेते हैं, जबकि m क्या होगा, dx का कोफिशिएंट होगा और n क्या होगा, dy का कोफिशिएंट होगा। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई -y और n की वैल्यू आ गई x के इक्वल। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y की वैल्यू बनेगी -1 और कर्ल n अपॉन कर्ल x की वैल्यू बनेगी 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई डी एक्स डी वाई के इक्वल, राइट। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं एक एक करके, दैट इज डबल इंटीग्रल कर्ल एन की वैल्यू 1, ठीक है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 डी एक्स डी वाई, ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो अब 2 तो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हम कि जो आपके पास गिवन था, गिवन क्या था, गिवन था x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये गिवन था आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसे कैसे लिखेंगे, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। तो ये कंप्लीट इंटीग्रल कौन सा बनेगा, इसका मतलब है आपके पास एरिया। क्या मतलब है इसका, एरिया। तो ये एरिया एलिमेंट है ना, ये आपके पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है। अगर आपके पास ये पूरा एक्स वाई है तो हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है। जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब हमें पूछा गया था कि हाफ ऑफ निकालना है, तो दोनों तरफ अगर हम हाफ कंसिडर करेंगे तो आपके पास ये 2 गायब हो जाएगा और ये एरिया के बराबर आ जाएगा। तो हेंस जो आपके पास ये इंटीग्रल है, ये कर्व, ये पूरा इंटीग्रल है, ये आपको एरिया देगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सी। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द एलिप्स। तो x की वैल्यू दी हुई थी a cos थीटा और y की वैल्यू दी हुई थी b sin थीटा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस a sin थीटा d थीटा और dy की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा d थीटा के इक्वल। अब ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट कर दो, 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 पाई, क्योंकि थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई क्यों आई, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला घूम रहा है, पूरा सर्कल घूम रहा है ये। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं थी कि सेमी सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा a माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, x की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो ये आएगा आपके पास a cos थीटा, a cos थीटा, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, b cos थीटा d थीटा। ठीक है, माइनस y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी b sin थीटा, b sin थीटा, और dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी माइनस a sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा। अब इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली क्या बनेगा, हाफ ए बी तो बाहर निकल गया, इंटीग्रल 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डी थीटा। तो इसका इंटीग्रल बनेगा 2 पाई ए बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बनेगा पाई ए बी। तो ये आंसर आ जाएगा पाई ए बी। तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी ही होते हैं।
और एरिया ऑफ आपके पास जो सर्कल होता है वो होता है पाई ईस्ट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। मोर ओवर ये पूछा भी जाता है काफ़ी बार एग्जाम्स में, तो इस एग्जाम्पल को मत स्किप कीजिए। हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे हैं ग्रीन्स थ्योरम के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स लेके कोई और कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।